बरसाना की नहीं थी राधा, जाने कहाँ हुआ था जन्म। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थीं, लेकिन हकीकत है कि उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम प्रसिद्ध है। यहाँ पर राधा का जन्म स्थान है। कमल के फूल पर जन्मी थी राधा। रावल गांव में राधा का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर राधा जी का जन्म स्थान है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अनुसार 5000 साल पहले रावल गांव को छूकर यमुना बहती थी। राधा की मां कृति यमुना में स्नान करते हुए आराधना करती थी और पुत्री की लालसा रखती थी। पूजा करते समय एक दिन यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से सोने की चमकसी रोशनी निकल रही थी। इसमें छोटी बच्ची का नेत्र बंद था। अब वह स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वह रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पर पहुंचाए गए। तब नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जब बधाई लेकर वृषभान अपने गोद में राधा रानी को लेकर यहाँ गए तो राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बालकृष्ण के पास पहुंची। वहां बैठते ही तब राधा रानी के नेत्र खुले और उन्होंने पहला दर्शन बालकृष्ण का किया। राधा और कृष्ण क्यों गए बरसाना? कृष्ण के जन्म के बाद से ही कंस का प्रकोप गोकुल में बढ़ गया था। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। नंद बाबा ने स्थानीय राजाओं को इकट्ठा किया। उस वक्त ब्रिज के सबसे बड़े राजा वृषभान थे। इनके पास 11 लाख गाय थीं, जबकि नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वह वृषभान कहलाते थे। उससे कम गाय जिनके पास रहती थीं, वह नंद कहलाए जाते थे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि गोकुल व रावल छोड़ दिया जाए। गोकुल से नंद बाबा और जनता पलायन करके पहाड़ी पर गए। उसका नाम नंदगाम पड़ा। वृषभान, कृति और राधा रानी को लेकर पहाड़ी पर गए। उसका नाम बरसाना पड़ा। रावल में मंदिर के सामने बगीचा, इसमें पेड़ स्वरूप में है राधा व श्याम। रावल गांव में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने प्राचीन बगीचा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पेड़ स्वरूप में आज भी राधा और कृष्ण मौजूद हैं। यहाँ पर एक साथ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत है तो दूसरा श्याम रंग का। इसकी पूजा होती है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण पेड़ स्वरूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मावैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। कहानी के अनुसार राधा रानी के पति अयन बरसान के महापंडित उग्रपद के पुत्र थे। उग्रपद देवी राधा के पिता बृजभान के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान बृजभान का सहयोग करने के कारण उग्रपद को यह वर प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार बृजभान से जो भी मांगेंगे वह उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपद ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर राजा बृजभान से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयन के लिए मांगा था। अयन राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था। उसके मन में बरसाना का भावी राजा बनने का लालच था। वहीं वह श्री कृष्ण से भी जलन रखता था। कृष्ण के शत्रुओं के साथ मिलकर अयन कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने के असंभव प्रयास करे, मगर वह हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो जाता था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता उग्रपद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था। मगर शादी के बाद भी अयन कभी भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका। दरअसल अयन और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहे। उनकी प्रेम लीलाओं से परेशान होकर अयन ने अपने पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। अयन छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाना चाहता था जिससे राधा रानी को अपने वश में करके वह उनके साथ संबंध बना सके, मगर वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही ऋषि दुर्वासा ने अयन को श्राप दे दिया कि वह जिस नियत राधा रानी को फल खिलाने जा रहा था वह उस नियत से अगर कभी भी राधा रानी को हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो वह भस्म हो जाएगा।
यही कारण था जो राधा रानी से शादी करने के बाद भी अयन कभी उनका पति नहीं बन सका।